हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एएलपी का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा, आज हम सॉल्व करेंगे 17 अगस्त 2018 का पेपर। ठीक है, इसमें हम मैथ के सारे क्वेश्चन को ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपनी ओर से मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज का पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। चार संख्या a प्लस बी सी और d इस प्रकार है कि उसकी औसत 16 है। तो a प्लस बी का औसत कितना है? 9.5 है। c और d का औसत मांगा है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी प्लस सी और प्लस d का एवरेज क्या हो गया? मेरा 16 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी और प्लस d बराबर 16 चौके 64 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ए और प्लस बी का एवरेज क्या दिया हुआ है? 9.5। ठीक है, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया? 9 दूनी 18 1 19। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सी और प्लस डी है, उसको निकालना है। तो 64 और ये ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 19। तो इधर 19 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 45। ठीक है, और एवरेज निकालने बोल रहा है, बाई 2 हो जाता है, तो हम यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 22.5। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 435 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है? दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बोला है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का क्या होता है कंडीशन? कोई भी डिजिट है उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 6 9 0। कोई भी संख्या है उसके लास्ट में यूनिट डिजिट इतना में हो तभी वो क्या होता है? पूर्ण यानी परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि 435 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 438। यहाँ पे दिख रहा 8 कहीं नहीं है, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसी तरह 435 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 443 आ जाएगा। 3 है क्या यहाँ पे? नहीं, ये नहीं हो सकता। और 435 में यदि 6 जोड़ते हैं तो क्या आ जा रहा है? 441। दैट मीन्स यहाँ 1 है और 1 यूनिट डिजिट 1 है ना, तो ये क्या स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है। ठीक है, ये बड़ा डिजिट रहता है यहाँ पे 435 के जगह बड़ा डिजिट, तो हम इसी तरह से इसका सहारा लेके हम निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहे यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं हो तो के की मान कहाँ से कहाँ लाइज करेगी, क्या वैल्यू है? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? हम जानते हैं जब इसका कोई हल नहीं है तो क्या होता है? डिटर्मिनेंट क्या होता है? लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और 4ac इक्वल लेस देन 0। ठीक है, तो बी क्या हो गया? यहाँ पे बी के को मान लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? के का स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो यहाँ ए हो गया। तो इसको क्या कर लेंगे? 1, और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? यहाँ सी है, सी का वैल्यू के दिया हुआ है, लेस देन 0। तो क्या हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस 4k लेस देन 0। दैट मीन्स यहाँ क्या करेंगे? के कॉमन ले लेंगे तो के माइनस 4 लेस देन 0। तो यहाँ से क्या देगा? के लेस देन 4। ठीक है, और क्या बोल रहा है? के लेस देन 4 है। ठीक है, के लेस देन 4 है, लेकिन के क्या है? पॉजिटिव है। दैट मीन्स कहाँ लाइज करेगा? के जो होगा वो 0 से बड़ा हो जाएगा और 4 से छोटा हो जाएगा। चूँकि ये पॉजिटिव है लेकिन क्या है? के से 4 से छोटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा 65 61 का वर्गमूल क्या होगा? स्क्वायर रूट पूछा है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 65 61 का वर्गमूल, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 9 9 81 का भी लास्ट में 1 होता है, यूनिट डिजिट 1 होता है। ठीक है, तो ये दो का पेयर बना लेंगे। पहले तो ये चूँकि 1 को ले कि लास्ट में 9 को ले, यहाँ दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये 2 डिजिट 61 हो गया, 65 से नीचे स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, बट हम क्या करेंगे? 8 × 9 एक बढ़ा के ले लेंगे 8 से 9, तो क्या हो जाएगा? 72। और 72 क्या है? 65 क्या है? 72 से क्या है? छोटा है, तो हम क्या लेंगे? छोटा वाला को लेंगे, 81। यहाँ से 1 ले लेंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 170 है, तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 130 है, तो छूट की दर बोल रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे। एमपी क्या दिया हुआ है 170 दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है 130 दिया हुआ है। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, ये ना हमको छूट दे रहा है, दोनों को माइनस कर रहे हैं। डिस्काउंट बराबर क्या होता है एमपी माइनस एसपी, ये ना होता है। तो छूट क्या 40 आ रहा है, लेकिन किस पे छूट मिल रहा है 170 मार्क प्राइस पर। तो क्या करेंगे 170 इंटू 100। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ना डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 0 कट जाएगा, यहाँ से 0 कट जाएगा, 400 आ जाएगा बाई 17। डिवाइड करेंगे 17 17 दूनी 34। ठीक है, यहाँ कितना बच रहा है 6, 17 तिया 51, यहाँ बच रहा है 9, 17 पचे 85। ठीक है, और उसके बाद लास्ट 3, तो क्या आ जा रहा है 23.53%। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। इसमें बोल रहा है 60 के 15% कितने का x 45% के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे डायरेक्ट इसी तरह लिख देंगे 60 का 15%, 15% का मतलब 15/100 बराबर किसके बराबर होगा x का 45%। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 15 से 15 तिया 45। ठीक है, और 3 से फिर काटेंगे इसको 20 बार में, 20 तिया 60, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा यदि जेम्स और राधा के बीच 87 रुपीज़ को 1:2 में विभाजित किया जाता है तो राधा को कितने रुपया मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे जेम्स और ये राधा हो गया, इसको 1:2 में मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, और ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 87 रुपीज़ हो रहा है। तो 3x बराबर 87, तो x बराबर क्या आ जाएगा 87 इंटू 3, तो 3 से क्या करेंगे 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, दैट मीन्स क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। बोल रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है, उनका तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम जानते हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, पहला, उसके बाद दिया हुआ है -3 और -1 दिया हुआ है, उसके बाद 5 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 और y3। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखते हैं हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या होगा हाफ हो गया। यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, y2 का वैल्यू -1। ठीक है, y3 का वैल्यू 3 दिया हुआ तो -3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ x2 का वैल्यू -3, तो यहाँ -3 हो जाएगा। ठीक है, y3 का वैल्यू कितना है 3 है, और माइनस y1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है y1 का वैल्यू 4 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस x3 का क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, उसके बाद y1 का 4 दिया हुआ है, और y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है -1 माइनस +1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। क्या हो गया हाफ हो गया, यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 हो जाएगा, इंटू में -4, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, -3 -1। ठीक है, प्लस 5, और यहाँ पे क्या हो गया 4 इंटू 4 + 1 5 हो जाएगा 1/2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस साइड -3 और क्या हो जाएगा +25। तो क्या करेंगे 8 और 5 25 और 8 कितना हो गया 25 और 3 28, 28 में 8 गया कितना 20, तो क्या होगा 1/2
2 इंटू 20, तो क्या होगा 10। 10 यूनिट क्या होगा मेरा, 10 यूनिट क्या हो गया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कितने समय में 4400 रुपया 8% की वार्षिक दर से 4576 हो जाता है, मतलब ये प्रिंसिपल ही अमाउंट हो जाता है, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज के अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। कहने का मतलब क्या है, रेट मेरा क्या दिया हुआ है 8% प्रति ईयर, ठीक है, पर ईयर दिया हुआ है, लेकिन हमको 6 महीने का निकालना है। तो ये क्या, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया अर्धवार्षिक, 6 महीने का रेट क्या हो जाएगा 4%, ठीक है। अब चलिए इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 + R/100/n। इस पे निकाल लेना जिसको समझ में आता है, लेकिन हमको ये बहुत लेंथी लगता है, ठीक है, तो हम अपने हिसाब से निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे, मान लेते हैं प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, ठीक है, कितना है प्रिंसिपल मेरा 4400 है, ठीक है, और अमाउंट को x मान लेते हैं, ठीक है, अमाउंट मेरा कितना है 4576 है। चलिए काटते हैं, ठीक है, 11 चौके 44, ठीक है, और यहाँ से देखते हैं 11 चौके 44, 11 एकम 11, 11 छके 66, ठीक है, फिर 4 से काटते हैं, यहाँ 100 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके और 0 और 4 चौक 16, ठीक है, और यहाँ से 100 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 104। दैट मीन्स क्या हो रहा है, मेरा प्रिंसिपल कितना था 100%, बढ़ कितना रहा है 4%, मतलब 104% हो, और 4% कितना दिन का होता है 6 महीना का था, 6 महीना का था ना, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 6 महीना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन 30 डिग्री 1 + cos 30 डिग्री प्लस 1/cos 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का वैल्यू पूछा है। हम जान रहे हैं cos 30 डिग्री का वैल्यू पता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, लेकिन पुट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, तो यहीं से हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व क्या करेंगे, मान के ये दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री 1 + cos 30 डिग्री, नीचे आ गया, ठीक है, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 + cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए साइन का स्क्वायर 30 डिग्री प्लस इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या 1 आएगा, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री, ठीक है, नीचे में क्या है साइन 30 डिग्री 1 + cos 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ से साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 + 2 cos 30 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री 1 + cos 30 डिग्री। हम यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + cos 30 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री 1 + cos 30 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों कट जा रहा है तो बच क्या रहा है 2, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर रहा है, ठीक है, और एक जगह रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 2/3 का समय लग जाता है, ठीक है, तो पानी का रिसाव में कितना समय में खाली करेगा, ठीक है, पानी का रिसाव टंकी को कितना समय में खाली करेगा, कुछ नहीं करना है, मान के चले ए है, ठीक है, ए क्या कर रहा है इसको 2 घंटे में भर रहा है, बट बी उसको क्या कर रहा है, सॉरी ए + बी दोनों मिल के जब भर रहा है तो एक रिसाव के कारण कितना टाइम लग रहा है उसको 3 दूनी 6 और 2 8,
8/3 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, 8/3 ही एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, मान के डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 4/3 यूनिट। 1 घंटे में काम कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, 1 यूनिट निकाल रहा है दोनों मिल के। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, a माइनस बी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा चूँकि b निकालने वाला है ना। a माइनस बी बराबर क्या है, 1 यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट ही काम कर रहा है ना। तो क्या a माइनस a का वैल्यू क्या है, 4/3। ठीक है, और b का एफिशिएंसी हमको नहीं पता है तो 1, तो b का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 में, सॉरी 4/3 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या है 1/3 आ जाएगा। ये 1 घंटा में इतना पानी को रिस दे रहा है। ठीक है, छोटा सा छेद के कारण। तो टंकी में टोटल कैपेसिटी कितना है, 8/3, और बी 1 घंटे में कितना भर रहा है 1/3। इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8/3 × 3, ये कितना 8 घंटे में इसको खाली कर देगा भरी हुई टंकी को। ठीक है, छोटा सा छिद्र के कारण। चलिए, 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटा काम करके समाप्त कर लेता है। ठीक है, इसी कार्य को 3 गुना अधिक कर दिया जाता है। तो इस कार्य को 24 दिन प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, m1d1 बाई इंटू T1 बाई W1 बराबर m2d2 T2 बाई W2। ठीक है, m1 में मेरा क्या है 16 पुरुष है। ठीक है, टाइम और डे कितना लग रहा है 8 दिन, टाइम 12 घंटा, काम कितना एक काम को कर रहा है। बट आगे चलेंगे तो m2 क्या है, m2 हमको पता नहीं है। ठीक है, x मान लेते हैं। d2 क्या है, d2 24 दिन दे रहा है और टाइम आधे घंटे दे रहा है, और काम क्या हो जा रहा है 3 गुने कर रहा है। ठीक है, काम 1 से 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको काटेंगे यहाँ से, 8 तिया 24 हो गया। ठीक है, और सॉरी 3 × 8 = 24 हो गया, यहाँ पे 3 × 8 = 24 हो गया, और यहाँ 8 से 8 को काट देंगे। ठीक है, और 8 दूना 16 हो गया, तो हम क्या आ जाएगा मेरा x बराबर 24। कितना मजदूर होंगे 24 मजदूर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरा बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं पहला ब्रैकेट को। ठीक है, 15 - 4, यहाँ भागा में यहाँ गुना कर देंगे 1/2 × 2, तो 2 से 2 कट गया, तो 15 में 4 चला जाए, कितना बचेगा 11 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे 14 माइनस है। ठीक है, तो यहाँ कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ 36 - 18, ठीक है, माइनस 14 में 11 चला गया, 3 बचा गया, 3 बचा, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, तो क्या आएगा 36 - 18 में 3 जाएगा, कितना 15। ठीक है, तो अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 2 21। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 27 घंटे में भर देता है। ठीक है, सी पूरी भरी हुई टंकी को 45 घंटे में खाली कर देती है। जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहे हो तो शुरुआत में टंकी क्या थी, खाली थी, तो पाइप ए और सी एक साथ चालू किया जाता है। ठीक है, और कुछ घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू किया जाता है, और इस प्रकार टंकी को भरने में टोटल 55 घंटे का टाइम लगता है। तो बी कितना घंटा चलाया गया, मतलब पूछ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हम जान रहे हैं ना ए क्या है, ए भरता कितने में 18 घंटा में, बी इसको कितने में भर रहा है 27 घंटे में, और सी कितने में खाली कर रहा है 45 घंटे में, और तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 270 यूनिट। ठीक है, ये टंकी का कैपेसिटी हो गया। तो 1 घंटे में ये कितना खाली करेगा। ठीक है, तो 1 घंटे में ये 15 यूनिट खाली करेगा, न भरेगा, 15 यूनिट भर रहा है, और ये क्या 27 दहाई 270 10 यूनिट भर रहा है। ठीक है, लेकिन ये खाली कितना कर रहा है 45 6 के 270, मतलब 6 यूनिट खाली कर रहा है। ठीक है, बस अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए को x घंटा चलाया गया और फिर बंद करके बी को चलाया गया, तो क्या करेंगे, ये पाइप ए क्या है 15 यूनिट भर रहा है एक बार में। ठीक है, तो 15 × x हो गया। फिर बी क्या, बी कितना भर रहा है, बी
10 यूनिट भर रहा है, लेकिन भर कितना रहा है 55 में x माइनस कर देंगे, चूँकि x घंटा तो a को चला गया था, माइनस c कितना निकाल रहा है 6 यूनिट निकाल रहा है और वो 55 का 55 घंटा चला है। ठीक है, टोटल काम कितना है 270। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या हो गया 15x हो गया। ठीक है, प्लस 10 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 550, और फिर क्या हो गया माइनस 10x, फिर माइनस 6 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 30 और 5 चौक 30 और 3 33 बराबर 270। तो हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 15x है, यहाँ पे 10x घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5x। ठीक है, और यहाँ 550 में 330 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 2 और 2 आ जाएगा। ठीक है, मुझे 270, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 270, और मैं इसमें 220 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 50। तो x बराबर क्या आ गया 10 घंटा। मतलब a को 10 घंटा चलाया गया तो b को कितना घंटा चलाया गया, तो 55 में 10 को माइनस कर देंगे ही ना है, तो क्या आ गया 45 घंटा। 45 घंटा किसको चला गया b को, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।